हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल कुमार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल कुमार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे और आज कुछ डिस्कस करेंगे कि आने वाली एपिसोड में होने क्या वाला है। हाँ जी जनाब, तो देखा जाता है कि जहाँ दिखाया जाता है फाइज को, जो कि हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे फ्लैशबैक्स नज़र आ रहे होते हैं हरीम के अबाउट के, किस तरह से हरीम ने उसने बात की थी और किस तरह से उसको वो डिवोर्स करने लगा था और वहाँ से अचानक क्या हो गया, ये सब कुछ जो है वो याद कर रहा होता है और जो है ना वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन उसके घर वालों को खबर नहीं होती कि 5 दिन से फाइज जो है वो कहाँ पे लापता है। इतना में दिखाया जाता है कि कहकशा बेगम जो है उसकी कुछ समझ नहीं है इस तरह से जो है वो बिहेव कर रही है, क्योंकि हरीम के घर में रहते हुए हरीम ने उसको इतनी पनाह देते हुए उसके बावजूद जो है वो उसके अबाउट जो है वो अच्छा नहीं बोल रही होती और ये कह रही होती है कि जो हरीम जो है मेरा फ्यूचर नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी उसके दिमाग में जो है वो नेगेटिव वेव्स ही है हरीम के लिए, और हरीम के लिए जरा सी भी कोई रहम दिली उसके दिल में नहीं आ रही है। और अभी भी वो यही सोच रही है कि हमारे फ्यूचर में कहीं भी हरीम का नाम ना हो और हरीम व फाइज को अलग कर दिया जाएगी। तमाम चीज़ें जो वो सोच रही होती है, उधर से जब उसे नासिर की कॉल आती है तो नासिर भी एट दी एंड, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नासिर जो है वो उसको धमकाएगा, जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ में फाइज को इन्वॉल्व करेगा और उसको सारी सच्चाई बता देगा। इस ड्रामा का एंड मुझे लगता है इस तरह से ही होने वाला है कि डायरेक्टर जो है इस ड्रामे के अंदर थोड़ा सा पानी डालता जा रहा है, लेकिन हमें कुछ समझ आती जा रही है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्टर किस तरह से इसकी एंडिंग करेगा। फाइनली जो है वो नासिर ही आगे जो है वो फाइज को सब कुछ बताएगा और फाइज को सब कुछ जो है वो पता लग जाएगा, तो इस ड्रामे का एंड होगा। लेकिन कहकशा बेगम जो है अपने मुंह से ये नहीं बोलेगी, वो जब तक हो सका उससे ही वो सब कुछ छुपाने की कोशिश करेगी। अब दिखाया जाता है इसी एपिसोड के अंदर के जो फाइज के अब्बा है उसको भी थोड़ी सी रिलीफ मिल गई है, उससे भी जमानत मिल गई है और वो जो है वो घर आ जाता है, वो भी हरीम के घर में आता है और ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो बोल रहा होता है कि जो मेरा अयान बैठा था उसकी तो बिल्कुल बात भी ना करो, वो सब कुछ लेके चला गया, दाना चुग के, जैसे कहते हैं चिड़िया उड़ जाती है, वो इस तरह से चला गया है, उसने हमें बिल्कुल भी फैज़ नहीं दिया और जो हमारा फाइज बेटा है हमें तमाम उम्मीदें जो हैं वो इसी से बांधनी है और यही हमारा बेटा है। वो इसके अबाउट बोल रही होती है कि किस तरह से जो है उसकी हमना बीवी ने सब कुछ तो समेटा है और वो जाके जो है वो कनाडा शिफ्ट हो गई है। इन चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अभी दिखाया जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आती, जैसा कि हम देखते हैं कि इन तमाम इस पूरी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इनके हाथ में जो है वो आईफोन होते हैं और वो महंगी महंगी ज्वेलरी यूज़ कर रही होती हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को बेचकर जो है वो अपने लिए एक फ्लैट जो है वो अरेंज कर ही सकते हैं, चंद महीनों के लिए ही सही, लेकिन अपने एक छत छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए उसको एक छत तो मिल ही सकती है जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने इन चीज़ों पे जो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया हुआ है और आईफोन भी दिखाए जा रहे हैं। कहीं 2 लाख के लिए जो है हमारा फाइज जो है वो दरबदर खाता हुआ और दिखाया जाता है कि फाइज को कोई दोस्त भी जो है उसको जमानत के लिए 2 लाख नहीं दे रहा होता। यही उसे ख्याल क्यों नहीं आता कि फाइज के हाथ में जो एक महंगा सा फ़ोन पकड़ा हुआ है या उसकी अम्मा या बहन के हाथ में पकड़ा हुआ, वो ये दे के जो है फाइज की जमानत करवा सकती थी, लेकिन इस चीज़ को ना बिल्कुल डायरेक्टर ने क्लिक नहीं किया है, जो चीज़ हमने देखी है। अच्छा, तो अब दिखाया जाता है कि जो हमारे नासिर की जो वाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चालाक होती है। जबकि उसको पता लगा है कि नासिर की जो बीमारी है वो ठीक होने वाली नहीं है और नासिर ने किस तरह से जो है वो धोखा दिया और किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की है, तो वो भी जो है प्लान सोचती है कि इसने अब जो है मैं फंस तो बुरी गई हूँ, लेकिन क्यों ना मैं इससे अपना जो इसका घर है वो अपने नाम करवा दूँ। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो बातों ही बातों में जो है नासिर से फरमाइश करती है कि ये घर मेरे नाम कर दो, और नासिर जो है वो बहुत आसानी से ये घर उसके नाम कर भी देगा और एंड पे उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह की एंडिंग जो है वो ये होने वाली है, उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। कौन लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं से रूफी आएगा और उसकी लाइबा से शादी हो जाएगी और जो हमारी हरीम है उसकी मुदस्सिर सर से शादी हो जाएगी। कुछ इस तरह की एंडिंग जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह से होगी। और लाइबा और रूफी की शादी की तो दूर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुदस्सिर के साथ भी हरीम की शादी बिल्कुल भी नहीं होने लगी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग तो तभी होगी कि फाइज और हरीम जो है वो एक हो जाएंगे। हाँ जी जनाब, तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कुमार और देखते रहिए इमराना स्कॉट्स के रिव्यू। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।